Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। बंगाल अब आतंकवादी संगठन आईएसआई की गतिविधियों का केंद्र बन गया है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 एक बार फिर बंद, सिक्किम सिलीगुड़ी को जोड़ने वाले सड़क पर हुआ भूस्खलन, सड़क अवरुद्ध। ओडिशा में लड़की पर पेट्रोल डालकर सरेआम जलाने के मामले में तृणमूल नेत्री शशि पांजा ने भाजपा पर किया प्रहार। एसकेएम ने गैंगटॉक सदर थाना घटना पर कैप के आरोपों का किया खंडन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य को ध्वस्त बताते हुए कहा कि यहां अब कानून के नाम की कोई चीज नहीं है और प्रशासन पूरी तरह राजनीतिक हितों के अधीन हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल अब आतंकवादी संगठन आईएसआई की गतिविधियों का केंद्र बन गया है और बांग्लादेशी घुसपैठिए बेरोक टोक राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही समीक ने राज्य को नरक बताते हुए कहा कि अपराधी नेता और प्रशासन एकजुट है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के नए राज्यपाल असीम घोष से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और उनके शिक्षकीय योगदान की सराहना की। गिरफ्तार किया गया, क्या बोलेंगे कानून व्यवस्था? ये पूरा जो असामाजिक तत्व है, जितना सारे क्रिमिनल्स है, वो सोच रहे हैं ये सरकार उनका सरकार है। और पश्चिम बंगाल में अभी जो मौजूदा स्थिति है, टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल एनर्जी, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अ पॉलिटिसाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो दैट इज व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग। इट इज नॉट एंटी सोशल्स का बात सिर्फ नहीं है, ये बिहार की किसी क्रिमिनल का बात नहीं है। जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी आज पश्चिम बंगाल में घुसे हुए हैं, तो आईएसआईएस का एजेंट पश्चिम बंगाल से पकड़ा जा रहा है। ऐसा स्थिति में बंगाल है। देखिए, ये सरकार बोलकर कुछ है ही नहीं। जो है उसमें सरकार, नेता, नेत्री, क्रिमिनल, घुसपैठी सब कुल मिल गया है। एक फुटबॉल का माफिक हो गया है पश्चिम बंगाल। इससे मुक्ति चाहिए जनता को। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 एक बार फिर से बंद। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो सिक्किम और सिलीगुड़ी को जोड़ता है, कल सुबह गोलाई क्षेत्र में भूस्खलन के कारण पूरी तरह बंद हो गया। बड़ी चट्टानों को तोड़ने की तकनीकी टीम को समय लग रहा है, इसीलिए सड़क आज भी बंद रहने की संभावना है। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नमस्ते, म उमेश परियार। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा आज यातायात सुचारू हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। यहाँहरूलाई म अहिले ठिक त्यसै ठाउँबाट यो खबर, यो अहिलेको ताजा अपडेट म तपाईँलाई दिइरहेको छु। 4 बज्न लागिरहेको समय छ, जो हिजो करिब 11 बजे पहिरो झरेर बन्द भएको बाटो आज खोलिने एउटा सम्भावना देखिएको थियो। जुन हिसाबले बिहानदेखि कम्पनीका मसिनहरूले जुन हिसाबले काम गरिरहेका थिए, त्यो हिसाबले आज 5-6 बजी बाटो एकतर्फे यातायात सुचारू हुने सम्भावना देखिएको थियो। तर यहाँ अहिले ठुलो चुनौती के देखा परे भने, एउटा ढुङ्गा पहिले देखिएको थियो भने त्योभन्दा ठुल्ठुलो ढुङ्गा अझ 3वटा ठिक बाटोमा झरेर थुप्रिएको छ, जसलाई ब्रेकरले तोडेर सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसलाई फाल्नु पर्ने हुन्छ। यसैले समय खाने लाग्छ। ओडिशा में लड़की पर पेट्रोल डालकर सरेआम जलाने के मामले में शशि पांजा ने भाजपा पर किया प्रहार। ओडिशा में 15 साल की लड़की पर पेट्रोल डालकर जलाने की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मंत्री शशि पांजा ने भाजपा शासित राज्यों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्यों में बेटियां सुरक्षित नहीं है, जबकि वे बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं। शशि पांजा ने भाजपा की नीतियों और महिला आयोग की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए और कहा कि जनता अब भाजपा के पाखंड को समझ रही है। আবার উড়িষ্যাতে আরেকটি মেয়ে সে পুড়ে গেল। এটি 15 বছরের মেয়ে আবারও পুড়ে গেল।
প্রধানমন্ত্রীজি আপনি বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও বলেছিলেন একটা প্রকল্প, এটা তো বেটি পড়াও প্রকল্প মনে হচ্ছে আমাদের। উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট সরকার এটা আপনাদের সুশাসনের উদাহরণ না কুশাসনের উদাহরণ? আর জাতীয় মহিলা কমিশন, জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন, তারা কোথায়? তারা কি শুধু যেখানে বিরোধী দলগুলো অর্থাৎ বিজেপি বিরোধী দল সরকার আছে সেই রাজ্যগুলোতে পৌঁছয়? আর যেখানে বিজেপি শাসিত রাজ্য আছে সেখানে তো তারা পৌঁছন না কেন? হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে তাদেরকে আমরা দেখছি না। এই যেটা ঘটনা হলো এই 15 বছরের মেয়ে উড়িষ্যাতে পুরীতে, এটা কিন্তু ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স। এই অবহেলা কিন্তু শাস্তির দাবি রাখে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদ জানাচ্ছে। एसकेएम ने गैंगटॉक सदर थाना घटना पर कैब के आरोपों का किया खंडन। एसकेएम ने 17 जुलाई की गैंगटॉक सदर थाना घटना को लेकर सिटीजन एक्शन पार्टी के आरोपों को निराधार और तथ्यहीन करार देते हुए उन्हें सत्ताधारी दल को बदनाम करने की कोशिश बताया। युवा अध्यक्ष लकपा मोक्तान के खिलाफ कैब नेता की टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा गया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जैकेब खालिंग ने सेवा विस्तार नीति के कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित न होने की बात कही है। साथ ही कैब पर अशांति फैलाने और मुद्दा विहीन राजनीति करने का आरोप लगाया। चोरी का सोना खरीदने के आरोप में भाजपा नेता श्यामल रॉय गिरफ्तार। चोरी का सोना खरीदने के आरोप में सिलीगुड़ी प्रधाननगर थाने की पुलिस ने भाजपा नेता श्यामल रॉय को नक्सलबाड़ी से गिरफ्तार किया है। 31 मई को सिलीगुड़ी में हुई चोरी की घटना के बाद जांच में श्यामल रॉय का नाम सामने आया। पुलिस ने नक्सलबाड़ी में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। नक्सलबाड़ी थाने में अपहरण और रंगदारी की पहले ही शिकायत दर्ज है श्यामल रॉय के खिलाफ। गैंगटॉक में इनरव्हील क्लब ने 18 जुलाई को अपने 25वें स्थापना समारोह संकल्प धूमधाम से मनाया। निवर्तमान अध्यक्ष शिल्पा थिरानी ने नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर नीति नेपाल को कार्यभार सौंपा। समारोह में डॉक्टर कांति शर्मा को उनके सामाजिक योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर नीति नेपाल ने वर्ष 2025-26 के लिए इग्नाइट उड़ान, सर्वाइकल कैंसर जागरूकता, महिला बाल कल्याण और हैरी पॉटर थीम पर आधारित रचनात्मक कार्निवल जैसे प्रोजेक्ट की घोषणा की। यह समारोह सेवा, समर्पण और सकारात्मक बदलाव की प्रतिबद्धता का प्रतीक बना। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट ड्रॉ 24 मई डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो कि जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।
টাকায় 1 কোটি কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। बस मुकेश, थैंक यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, कैंटोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के जलपाई मोड़ में फुटपाथ खाली कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक जाम और पैदल यात्रियों की समस्याओं को कम करने के लिए जलपाई मोड़ इलाके में विशेष अभियान चलाया। फुटपाथों पर कब्जा कराने वाले ठेले, दुकान और अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को हटाए गए। ट्रैफिक विभाग ने फेरी वालों को चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से पहले सिलीगुड़ी में 3 बदमाश गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के प्रधाननगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुंग बस्ती इलाके में छापेमारी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वे सुनसान जगह पर आपराधिक वारदात की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है विश्वजीत बर्मन, कमलेश्वर बर्मन और विजय रॉय। उनके पास से आपराधिक औजार भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि समय पर कार्रवाई कर बड़ी वारदात को टाली गई है। गिरफ्तार आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश कर मामले की जांच जारी है। अवैध प्रवेश के आरोप में एसएसबी ने एक बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार। एसएसबी ने खोरीबाड़ी में भारत नेपाल सीमा पर एक बांग्लादेशी युवक को अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद अजीजुल हाकिम साहिब के रूप में हुई है। उसके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट और पहचान पत्र बरामद हुआ है। वह पर्यटक वीजा पर नेपाल आया था और भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। एसएसबी ने पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर खोरीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया। स्टेशन पर युवती के साथ छेड़छाड़, झाड़ू से आरोपी की पिटाई, पहनाया गया जूतों का हार। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हिंद मोटर स्टेशन पर एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। टिकट लेने आई युवती पर एक युवक ने अचानक झपट्टा मारा, जिससे वह चिल्लाने लगी। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर खंबे से बांधा, पिटाई की और जूते की माला पहनाकर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी बिहार का रहने वाला है और इलाके में फुचका दुकान में काम करता है। पुलिस जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। কাহিনী কি বলবেন এই ব্যাপারে? তো কি বলা যায়, মানে এটা যে কতটা খারাপ, মানে একটা মেয়ের জন্য, হ্যাঁ, কতটা বিপজ্জনক, সেটা তো মানে মেয়েরা তো সেফলি তো বেরোতে পারবে না, এরকম ভাবে চলতে থাকলে। তা কাজের পারপাসে সে বেরিয়েছে, হ্যাঁ, বেরোতে হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য তো সেফ তো দেখছি না। আপনি শুনেছেন পুরো বিষয়টা? হ্যাঁ, বিষয়টা তো শুনলাম। কি শুনলেন? শুনলাম যে এরকম মলেস্ট করেছে, হ্যাঁ, তো তাকে ধরা হয়েছে। ভোরবেলা এরকম ঘটনাটা ঘটেছে। তো অ্যাকচুয়ালি হিন্দমোটরে এরকম ঘটনা আগে কখনো হয়নি। হ্যাঁ, হিন্দমোটরে এটা ফার্স্ট। এটা আমি নিজেও মানে শুনে একটু অবাক হয়েছি যে হিন্দমোটরে এখানে এরকম কখনো শোনা যায়নি।
তা এটা ফার্স্ট টাইম শুনে এতটাই মানে খুবই খারাপ লাগলো সেটা শুনে। কি শাস্তি চাইবেন যদি এক কথা? একদম যেটা একদম যথাযথ যেন শাস্তি হয়, এটাই চাইবো। আপনার নাম? আমার নাম সীমা সাহা। शादी की रात दूल्हे की सड़क हादसे में मौत, खुशियों का माहौल पल भर में बदला मातम में। मालदा के चांचल थाना अंतर्गत शिमुलतला गांव में शादी से 2 घंटे पहले 23 वर्षीय दूल्हा जाहिदुल इस्लाम सड़क हादसे में घायल हो गया, मौत के घाट उतर गया। वह घर से सामान खरीदने निकला था जब बाइक नियंत्रण खोकर गिर गया। इसके हादसे में परिवार और गांव में शोक का माहौल है। সন্ধ্যা 7টা নাগাদ আমার কাকার ছেলে জাহিদুল ইসলাম সে শামসি জিয়াগাছি পেট্রোল পাম্প থেকে তেল করে বাড়ি ফিরছিল। ফেরার পথে গোবিন্দপাড়া ক্লাবের কাছে যে টার্নিংটা আছে, হয় গাড়িকে ওভারটেক করতে যাক বা সে নিজে সাইড দিতে যাক কাউকে, সেখান থেকে শোনা কথা, সেখান থেকে মিস্টেক করে রাস্তার পাশে বাস রাখা ছিল, সেখানে গিয়ে পড়ে যায়। সেই বাসের থেকে যে ছিটকে গিয়ে ইঁটে লেগে, ওখানকার স্থানীয় লোকের যা বক্তব্য যে সে ওখান থেকে বাসে লেগে ছিটকে গিয়ে ইঁটে গিয়ে তার মাথাটা পুরোটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, স্পট ডেড হয়েছে। খবর জানতে পারলাম, আমরা বাড়ি থেকে সব ছোটাছুটি করলাম, জানতে পারে গিয়ে দেখলাম যে আমাদের ছেলে, আমাদের কাকাতো ভাই, একটু উঠিয়ে ওখান থেকে হসপিটাল নিয়ে আসলাম। হসপিটালে নিয়ে এসে তো আমরা সেটা মালতীপুর গ্রামীণ হসপিটাল, সেই হসপিটালে আমরা নিয়ে এসেছি, সেখানে এখনও আছে এখন পর্যন্ত এই অবস্থা। कोलकाता पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में 150 साल पुराना मकान ढहने से एक की मौत। कोलकाता के पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में 150 साल पुराना मकान ढह गया, जिसमें 58 वर्षीय देव कुमार सिमानी की मौत हो गई। मकान के ढहने से इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोग पानीहाटी नगर पालिका पर मरम्मत न कराने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि नगर पालिका को कई बार पत्र भी लिखे गए हैं। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি। 100 বছরের ওপর বাড়ি, স্বাধীনতা আন্দোলনের আগের বাড়ি, অতএব এই বাড়িকে বারবার ধরে ওদের বলা হয়েছিল ভাঙার জন্য, এবং আমরা আজকেই নোটিশ করে দিচ্ছি সমস্ত বাড়িগুলো, কারণ মানুষের জীবনের দাম সবথেকে বেশি। এটা ভাই ভাই প্রবলেম, যার জন্য এই বাড়িটাকে ভেঙে আর নতুন করে ওরা তৈরি করেনি। এই প্রবলেম থেকেই আজকে একটা মানুষ চলে গেল। আর যাতে কোনো মানুষ যাতে না যায়, তাই আমি পাড়ার লোকদের সাথে কথা বলেছি, ক্লাব কমিটি বান্ধব পাঠাগারের সাথেও কথা বলেছি, যাতে পাড়া এবং ক্লাব কমিটি সবাই মিলে ইনভলভ হয়ে পৌরসভা সহযোগিতা করবে। এই যে সমস্ত বাড়িগুলো আছে যেগুলো 100 বছর উপরে, এই দেখছেন বাদিকে আরেকটা বাড়ি রয়েছে, তাদের পৈতৃক সম্পত্তির বাড়ি, সব ভাই ভাই, সামনে একটা বাড়ি রয়েছে, এই বাড়িগুলো যাতে আগামী দিনে ভেঙে ফেলা হয়, নতুন কনস্ট্রাকশন হয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি এদের কাছে অনুরোধ রাখবো। পৌরসভার পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করার আমরা করছি। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।